ये वो लॉस्ट एनिमे है जिसने पूरी दुनिया के लोगों को कंफ्यूज करके रखा है। और आप जानते होंगे कि मैं किस एनिमे की बात कर रहा हूँ। सच बताऊं तो मैंने हजारों लोगों को क्लेम करते हुए देखा है कि उन्होंने इस एनिमे को ढूंढ लिया है, और टाइम टू टाइम इस एनिमे की इमेजेस और वीडियोस भी इंटरनेट पर सामने आती रही हैं। मैं बात कर रहा हूँ लॉस्ट एनिमे साकी सोनोबाशी। सही है ना प्रोनाउंसिएशन? गो फॉर अ पंच। डीप वेब पर देखी गई सबसे अजीब चीज साकी सोनोबाशी कहा जाता है कि एक ऐसा एनिमे है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो भी इसे देखते हैं उनकी डेथ वगैरह हो जाती है। तो आखिर साकी सोनोबाशी है क्या? साकी सोनोबाशी एक लॉस्ट एनिमे है जो ब्रुटैलिटी और वायलेंस की सारी लिमिट को क्रॉस कर देता है। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये काफी डिस्टर्बिंग है। इसमें जो साकी कैरेक्टर है ये अपनी ही फ्रेंड्स को एक बाथरूम में ट्रैप्ड होने के बाद मार देती है, और ऑब्वियसली उनकी डेथ कोई नॉर्मल डेथ नहीं थी। तो इसमें इतना डरावना क्या है? क्या उन लोगों ने साकी के साथ कुछ किया था? बिल्कुल भी नहीं। वो खुद साकी से उन्हें मारने के लिए कह रही होती है, प्लीज किल अस। कुछ लोग क्लेम करते हैं कि उन्होंने एनिमे का रियल वर्जन ढूंढ लिया है, जबकि दूसरे लोगों का मानना है कि एनिमे इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि इसका नाम गलत है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये कर्स्ड एनिमे है और जिसने इसे देखा है वो सब मार दिए गए हैं। इन सब क्लेम्स के बीच हमें पता चलता है कि शायद ये एक गढ़ी और बनाई हुई कहानी है, मतलब कर्स्ड है ये एनिमे वगैरह वगैरह, जो काफी बिलीवेबल लगता है। लेकिन टाइम टू टाइम लोग सामने आते रहे हैं, अपनी टेस्टिमनी शेयर करते रहे हैं, और ये देखकर सवाल उठता है कि अगर ये सिर्फ एक कहानी, एक झूठ है, तो इतने सारे लोग झूठ क्यों बोलेंगे? इसी वजह से इंटरनेट पर बहुत से लोग इसकी एग्जिस्टेंस प्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं। तो जब मैं इस लॉस्ट एनिमे के बारे में सर्च कर रहा था, मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सच में एनिमे एग्जिस्ट करता था या नहीं, और ये क्लिप्स आखिर आए कहाँ से। खैर, सर्च करते करते इसकी पूरी स्टोरी मुझे समझ में आने लगी, और खासकर वोंग की वीडियो देखने के बाद। तो थैंक्स टू वोंग। ओके, तो ये सब स्टार्ट होता है 4chan के थ्रेड से। आप 4chan को आज के रेडिट की तरह समझ सकते हो, जहां लोग एक दूसरे के क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। फरवरी 2015 में 4chan पर एक थ्रेड क्रिएट होता है। टाइटल कुछ ऐसा था, व्हाट इज द मोस्ट डिस्टर्बिंग थिंग यू एवर सीन। इसके नीचे एक एनोनिमस पर्सन एक थ्रेड बनाता है। इस थ्रेड में एक लॉस्ट एनिमे की डिटेल दी जाती है। इस एनिमे में कुछ नंगी लड़कियां एक बाथरूम में ट्रैप्ड हो जाती हैं और बाथरूम से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। फिर वो सब अपनी जिंदगी के बारे में बात करना स्टार्ट करती हैं और कुछ फिलोसॉफी पर डिस्कशन करती हैं। उसके बाद वो एक दूसरे की हेल्प करके एक दूसरे को मार देती हैं। ये देखने के बाद किसी का भी मूड अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इतनी इजीली ऐसी चीज ड्रॉ कौन कर सकता है। इट वॉज हॉरिफाइंग। तो ये थी उस एनोनिमस पर्सन की स्टोरी और एक्सपीरियंस, जिसे बाद में ओपी कहा गया। इसके साथ हमें इस एनिमे के बारे में काफी सारी डिटेल्स भी दी गई थी, जैसे इसका एनिमे क्वालिटी 90s जैसा था, इसका डब जापानीज में था विद इंग्लिश सबटाइटल्स, और इसका रन टाइम लगभग 30 मिनट था। इसमें क्रेडिट्स भी नहीं थे, और यही था वो लॉस्ट एनिमे। तो ये थे कुछ ग्लिम्सेस और डिटेल। इसके बाद ये स्टोरी इंटरनेट पर वाइल्ड फायर की तरह स्प्रेड होने लगी। गो फॉर अ पंच इसका वीडियो फाइल का नाम भी बताया गया था, लेकिन 2019 तक इस एनिमे को अलग अलग नाम से बुलाया जाने लगा। इनमें से एक नाम वोंग ने भी इस मिस्ट्री को और फ्यूल दिया, और यहीं से इस वीडियो का कोर आर्ग्यूमेंट है। फिर वोंग की वीडियो अपलोड होने के एक महीने बाद 23 दिसंबर को रेडिट पर एक पोस्ट आई, जिसने पूरी साकी कम्युनिटी को हिला दिया। इस पोस्ट में क्लियरली कहा गया था कि साकी सोनोबाशी नाम का कोई एनिमे एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये सब सिर्फ लोगों को ट्रोल करने के लिए बनाया गया था, और ये पोस्ट किसी रैंडम पर्सन ने नहीं, बल्कि 2015 वाले ओरिजिनल ओपी ने ही की थी। प्रूफ के तौर पर उसने 2015 के पोस्ट में यूज की गई इमेजेस के स्क्रीनशॉट भी शो किए। तो मिस्ट्री सॉल्व, सब फेक था। पर
लोगों ने बिलीव करने से इनकार कर दिया। ये ओपी रियल था। उनका सवाल था आखिर कोई फेक चीज की इमेजेस इतने सालों तक प्रिजर्व क्यों करेगा, और ऑनेस्टली ये आर्गुमेंट सेंस भी बनाता था। इसके बाद और भी लोग सामने आए, उन्होंने इस एलिजिड एनिमे के बारे में और डिटेल्स शेयर की। जैसे एनिमे में कैरेक्टर वॉइसेस के अलावा कोई साउंड ट्रैक नहीं था, और सबसे डिस्टर्बिंग चीज थी इसका वियर्ड कैमरा एंगल्स। इसाकी सोनोबाशी के बारे में सामने आई कुछ मेजर डिटेल्स थी। बाद में इस एनिमे को ड्रैगन हेड एनिमे के साथ एसोसिएट किया जाने लगा। इसी तरह बहुत से लोग बार बार सामने आते रहे हैं, क्लेम करते रहे हैं कि उन्होंने साकी सोनोबाशी को फाइंड कर लिया है। कभी कभी यूट्यूब पर वीडियोस टेक डाउन भी होती थी। कभी 90s की किसी फीमेल कैरेक्टर की फोटो अपलोड करके जिसका हेयर स्टाइल साकी जैसा लगता था, लोग इस इंटायर कम्युनिटी का इंटरनेट पर मजाक बनाते थे। तो आखिर इस मिस्ट्री के पीछे सीक्रेट क्या है? क्या ऐसा एनिमे एक्चुअली एग्जिस्ट करता था या करता है? जितनी भी चीजें हमारे सामने प्रेजेंट हैं और जो कुछ बताना था मैंने एक्सप्लेन कर दिया, और इन सब चीजों को देखने के बाद मुझे लगता है इस मिस्ट्री के 5 पिलर्स हैं: फेक न्यूज, मिसलीडिंग कंटेंट, इंस्पिरेशन, नॉनसेंस, एविडेंस और ट्रोलिंग। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। हमारी दुनिया बहुत बड़ी है और हर सेकेंड 1000 चीजें होती रहती हैं, और इसी दुनिया में एक दिन मैं रेडिट ओपन करता हूँ और पोस्ट करता हूँ। मैंने 2011 में एक एपिसोड देखा था, वो भी डार्क वेपर, और उसकी स्टोरी भी साकी जैसी कुछ हद तक थी, लेकिन वो साकी नहीं था, क्योंकि इस स्टोरी में स्टूडेंट्स बाथरूम में नहीं बल्कि पूरे स्कूल में ट्रैप्ड हो जाते हैं, और रात के टाइम वो स्कूल एक भूल भुलैया बच जाता है जहाँ से जिंदा बाहर निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि उस भूल भुलैया में कोई एग्जिट ही नहीं है। इसी वजह से उन स्टूडेंट्स के पास सिर्फ एक ऑप्शन रह जाता है, अपनी जान लेना। ये स्टोरी काफी रिलेटेबल है, और ऊपर से आपको ये बता देता हूँ कि ये डिस्कशन एक ट्रू इंसिडेंट के बारे में थी, जिसमें कुछ मिसलीडिंग फोटोज यूज की गई थी, लेकिन इसका ज्यादा मतलब ये जरूरी नहीं है कि एनिमे एक्सिस्ट करता हो। लॉस्ट मीडिया को जनरली तभी रियल माना जाता है जब उसके पास्ट के स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो, वरना ये सिर्फ एक र्यूमर है। उन्हें ये भी मैटर नहीं करता कि उनकी ऑडियंस उन पर ट्रस्ट करती है या नहीं। उनका फोकस बस ये होता है क्या चीज व्यूज लाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ये साकी की इमेज क्रिएटर क्लेम करते हैं कि ये साकी की रियल इमेज है, लेकिन वो कभी नहीं बताते कि ये फेक है। एक्चुअली ये इमेज घोस्ट स्टोरीज के एक एपिसोड से ली गई है, लेकिन वो आपको कभी नहीं बताएंगे। प्लेटफॉर्म ऐसे कंटेंट क्रिएटर से भरा पड़ा है। खैर, ये थी एक और मिस्ट्री जिसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उम्मीद है जिसका इनमें इंटरेस्ट रहा होगा उनको इससे कुछ फायदा पहुंचेगा। खैर, अगर फायदा पहुंच रहा है तो लाइक जरूर से करें, कमेंट जरूर से करें, शेयर जरूर से करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें। मैं आपसे मिलूंगा फिर एक नई वीडियो में। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।